3-4 बच्चों की शादी है, सब लड़कियों की शादी रुकी हुई है, कोई आता है सब गाली देके चले जाते हैं। रेडियो चौबेपुर, आपके लिए, आपकी बात, आपके साथ। नमस्कार, मेरा नाम अनुराग तिवारी है और मैं आज आपके बीच अपने ही इलाके के एक गांव की समस्या लेकर आया हूं। समस्या भी ऐसी कि जो बरसों से झेली जा रही है और उसका कोई समाधान नहीं निकल पाया। ये कहानी किसी एक गांव की नहीं है, ये कहानी उन अनगिनत गांवों के हर उस घर की है जहां समस्या होने पर लोग क्रांति नहीं, शांति चुन लेते हैं। यही शांति कहीं खेतों को परती बना देती है जो जोते जाने की आस में सालों से खाली पड़े रहते हैं, और यही शांति कहीं जल निकासी को रोक देती है जिसका गंदा पानी घर के सामने जमा रहता है। ये शांति बाहर से संयम जैसी लगती है, लेकिन इसके भीतर दबा होता है डर, झिझक। रेडियो चौबेपुर भी कोई क्रांति करने नहीं आया है। हम न नारे लगा रहे हैं, न क्रांति की मशाल जलाने की बात कर रहे हैं। हम तो बस आपको क्रांति और शांति के बीच पिस रही उन जिंदगियों की सच्ची कहानी सुना रहे हैं जो हर दिन चुपचाप अपना बोझ उठाती हुई चलती हैं। फैसला आज भी जनता के ही हाथ में है कि कब वे अपनी समस्याओं के लिए एक राय होकर एक आवाज बनेंगे और सही मंच पर अपनी बात रखेंगे। और आज की कहानी उसी आवाज की तलाश में गांव बहादुरपुर के बैरागीपुर टोला से आ रही है। गांव बहादुरपुर के बैरागीपुर टोला में हाईवे बनने के बाद पानी निकासी का रास्ता बंद हो गया है। पानी फेंका थी साहब, ऐसा ना कि हमें सब नहाए का चारा की दिक्कत होता है, ऐसे फेंकीला नहाईला फेंकीला। तो पानी कहाँ से आता है? एक कुआं से काट के अपन नहाईला। नहीं तो ये पानी जो नाली में इकट्ठा हुआ है ये कहाँ से आता है? ये नहान का चरान का है। अच्छा, आपके बाथरूम से आता है ये? नहीं, यही नारे पे बैठ के नहाईला का चारा। अच्छा, पेशाब सब का है। अच्छा, तो ये 3 ठो नाली का है बना हुआ है बीच बीच में रोक के? ऐसा 3 दया धई सब अपन बन के अपन नहाने का चारा बहाने फेंकने। कहाँ फेंकती हैं? खेती लगा गड़ा हुआ नहीं फेंकला, नहीं सब फेंका ना देवाना, झगड़ा करे लगना कि हमारा गेहूं खराब हुई। न नाली बनी न कोई वैकल्पिक व्यवस्था। नतीजा ये हुआ कि घर के शौचालय और बाथरूम का गंदा पानी घर के सामने खुदे गड्ढों में जमा होने लगा। हर रोज महिलाएं इसी गंदे पानी को बाल्टी में भरकर कभी खेत में कभी खाली पड़े प्लॉट में फेंकती हैं। बरसात में हालात और बिगड़ जाते हैं, गंदा पानी गलियों में फैल जाता है, मच्छर बढ़ते हैं, बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। नाम क्या है आपका? मुमताज, बीटीसी था पहले। किस इलाके के? बहादुरपुर ग्राम सभा। अच्छा, तो यहाँ अब क्या क्या समस्या आ रही है? यहाँ समस्या है कि नाली का, पानी का नहीं निकास, नहीं ना रास्ता है, ना चक्रोट है, ना नाली है। पहले था, लेकिन 10 बरस हुआ ये हाईवे बनने की वजह से सब बिगड़ गया। हमने रोका, वहाँ पर विरोध किया, लेकिन कहें कि जो इसको बन जाने किनारे से निकाल लेंगे, लेकिन निकाले नहीं। तो नाली क्या मतलब सीवर का पाइप पड़ा हुआ था? हाँ, सीवर का पाइप, नाली थी पहले, नाली थी, खुलती नाली थी, सीमेंट बालू का प्लास्टर हुआ था उसमें, लेकिन वो सड़क पीएनसी निर्माण वाले कहें कि हम इसको करने के बाद आपको हम पानी निकाल देंगे। हमारे यहाँ से करीब 100 मीटर नाला है और नाले में हम लोग बहाते थे, बहुत पहले से बचता था। करीब हमको बहाते हुए वहाँ पानी करीब 40 साल हो गया, लेकिन ये रोड वाले जो तो जब पानी बनने लगा, ये पीएनसी वाले सरकारी जो बनने लगा उसी में रोक दिया कि हम किसको पानी का आपको निकासी करेंगे, लेकिन निकासी नहीं किया। तब तक पानी यहाँ बल्टी से उबा के फेंका जाता है। तो उससे क्या क्या समस्या आ रही है? पानी शादी ब्याह नहीं हो रहा, सब कोई हित नाता के गाली देते हैं, और रोड पर अगर हल्की से बारिश हो जाए तो पानी बिना वहाँ परेशानी हो जाती है। लड़का चल नहीं पाते हैं, चलते गिर जाते हैं, साइकिल नहीं जाती है, हर तरह का परेशानी यहाँ पर है। तो आप लोगों ने कभी शिकायत कंप्लेन किया? हाँ, हमने कंप्लेन किया, कई जगह कंप्लेन किया, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अभी आप 10 वर्ष से परेशान है। तो अभी आप क्या चाहते हैं कि किस तरीके से आपको? हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन के देखे, इसको व्यवस्था करे। शादी ब्याह नहीं हो रहा, सारी परेशानी हित नाता के गाली देते हैं दरवाजे पे, कोई सुनता नहीं है, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। तो क्या शादी भी रुकी है? शादी भी रुकी है। अच्छा, कितने बच्चों की शादी रुकी होगी? शादी 3-4 बच्चों की शादी है, सब लड़कियों की शादी रुकी हुई है, कोई आता है सब गाली देके चले जाते हैं।
सलीम है, ग्राम बहादुरपुर के रहने वाले हैं और हमारे यहाँ पानी और चक्रोट का बहुत ज़्यादा समस्या है। नाली पीएनसी की वजह से वो ख़त्म हो गई और चक्रोट भी ध्वस्त हो गया, कोई प्रधान सुनने वाला नहीं है। और यहाँ तब रात को पेशाब करते हैं बच्चे और औरतें पेशाब करती हैं तो सुबह उठा के फेंकती हैं और वो भी वशिष्ठ चौबे के खेत में जबरी। अब बोलने पर ये होता है कि भाई कहाँ जाएंगे, तो मजबूरन फेंक रही हैं। और यहाँ पर नाली का पानी का कोई समस्या एकदम इतना कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो नाली पानी का व्यवस्था पहले से नहीं है पहले कि था, लेकिन जब से वो पीएनसी का सड़क बन गई तब से रास्ता भी बंद हो गया। पानी का रास्ता बंद हो गया तो चक्रोट भी एकदम खराब हो गया है। तो ये नाली जा रही थी? हाँ, यही नाली है। तो उससे क्या क्या समस्या हुई है गांव में? समस्या तो एकदम बारिश अगर एक की बुन्नी पड़ जाए तो फिर यहाँ पर डोलने का लायक नहीं है। जनाई की बाढ़ आ गई, घर में से निकलने में भी दुर्गत होती है। मलेरिया टाइफाइड बिल्कुल होता ही है। प्रधान जी, जो ये बैरागीपुर में समस्या है जल निकासी की, इसका क्या समाधान है? क्या इसके लिए कभी कोई प्रयास हुआ है? सर, हमारे ग्राम सभा बहादुरपुर में कई बार हम लोगों ने एनएचआई और अन्य अधिकारियों और ब्लॉक संबंधित कई लोगों को एप्लीकेशन दिया गया और अवगत कराया गया कि ये बैरागीपुर ग्राम सभाओं में बहुत जटिल समस्या है। जैसे लोगों का जल निकासी का काम नहीं हो पा रहा है, जिससे वहाँ पे अधिक से अधिक लोग बीमार पड़ रहे हैं, संचारी रोग, और जो भी है 1-2 लोगों की तो घटना भी हो गई है जो डेंगू की वजह से। तो ऐसे में सर हम तो कई बार सरकार को अवगत कराए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। बस इसी तरह आश्वासन पे आश्वासन चल रहा है सर। वहाँ पे पहले तो रोड के किनारे से जा रहे थे जल निगम के जो ये गांव का जो पानी है सर, वो गांव से बाहर निकल रहा था, लेकिन जब एनएचआई ने बनाया अपना रोड तो उसके बाद वो पूरे उसको जैसे जितनी उसकी ज़मीनें हैं उतना तो कब्जा है, लेकिन और पास के लोग जो है कुछ लोग उसका विरोध करते हैं कि नहीं, हम अपने ज़मीन में से प्राइवेट में से जाने नहीं देंगे। ऐसे में सर गाँव की बहुत समस्याएँ, बहुत परेशानियाँ भी बढ़ रही सर। उनको बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। समाधान अब किसी सरकारी दफ्तर की फाइल में नहीं बल्कि गांव की अपनी दहलीज पर आकर अटक गया है। मतलब ये कि जिस रास्ते से वो नाली निकलनी थी उस रास्ते पर गांव के ही कुछ लोगों के आपसी झगड़े और मनमुटावाड़े आ गए।